भगवद गीता का 7वां अध्याय 7 की शुरुआत के साथ ही यहां भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने समस्त रूप के बारे में बताने जा रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे पार्थ, तुम आसक्त मन से पूर्णतः मुझ पर आश्रित होकर और योगाभ्यास करते हुए मेरे समस्त रूप को बिना किसी संदेह के समझ सकोगे। आसक्त मन से यहां तात्पर्य ऐसे मन से है जो श्री कृष्ण की भावना से पूर्ण हो, यानी वो मन जो सिर्फ भगवान कृष्ण के प्रति आसक्त हो। हृदय में परमात्मा को मानते हुए सिर्फ ब्रह्म ज्योति की अनुभूति ही सब कुछ नहीं है, बल्कि कृष्ण ही निसंदेह परम ज्ञान है। ऐसी अवस्था में आकर ही व्यक्ति श्री कृष्ण को जान सकता है। अगर व्यक्ति ऐसा नहीं करता तो भौतिक मोह के कारण उसके लिए भगवान कृष्ण को समझना कठिन है। यहां भगवान कृष्ण ऐसे दिव्य ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं जिसको जान लेने के बाद फिर दूसरा कोई ज्ञान जानने लायक शेष नहीं रह जाता है। यही तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यहां कहते हैं कि अब मैं तुम्हें इस दिव्य ज्ञान को उसकी व्यवहारिकता के साथ विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जिससे बढ़कर इस जगत में दूसरा कोई ज्ञान नहीं है। भौतिक धरातल पर एक बुद्ध जीव अनेक विषयों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करता है, लेकिन तमाम भौतिक विषय व उससे जुड़ा ज्ञान भगवान कृष्ण द्वारा दिए जाने वाले दिव्य ज्ञान के आगे कुछ भी नहीं है। परमात्मा तत्व को जान लेना ही श्रेष्ठ है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हजारों लोगों में कोई एक व्यक्ति ही वास्तविक सिद्धि पाने के लिए प्रयास करता है, और सिद्धि के लिए प्रयास करने वालों में भी कोई एक विरला मनुष्य ही मुझे सही तरीके से जान पाता है। इससे स्पष्ट होता है कि भगवान कृष्ण को समझ पाना अत्यंत कठिन है। अभक्तों के लिए भगवान कृष्ण को समझ पाना अत्यंत कठिन है। आज लोग भौतिक जीवन में इतने मग्न हैं कि उनके पास आत्मा व परमात्मा तत्व को जानने की रुचि ही नहीं है। ये लोग सिर्फ खुद को और अपने परिवार को पालने में व्यस्त रहते हैं। इसके अलावा इन्हें और कुछ नहीं चाहिए होता है। ऐसे में यह लोग भला क्या प्रयास करेंगे? कोई विरला ही आत्मा, परमात्मा व भगवान के दिव्य ज्ञान को समझने में रुचि दिखाता है, और ऐसी रुचि दिखाने वालों में भी कोई एक ही असल में परमात्मा तत्व को समझ पाता है। अब खुद भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान देने की बात करते हैं ताकि वो अच्छे से परमात्मा तत्व को समझ सकें। यहां भगवान कृष्ण ने अपनी प्रकृति का वर्णन किया है, जिसे आपको अवश्य जानना चाहिए। इतना तो हम जान ही चुके हैं कि हमारा यह शरीर पंच तत्व से बना है। पंच तत्व यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। अब यहां श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के साथ साथ मन, बुद्धि और अहंकार भी उनकी विभक्त प्रकृति है। विभक्त का अर्थ है विभाजित या अलग किया हुआ। इन्हीं सारे तत्वों से यह पूरी सृष्टि बनी है। यह भौतिक जगत भगवान की शक्ति से ही प्रकट हुआ है। पिछले श्लोक और इस श्लोक के माध्यम से परा प्रकृति और अपरा प्रकृति, या कहें चेतन प्रकृति और जड़ प्रकृति के बारे में जानने को मिलता है। परा प्रकृति को भगवान कृष्ण की चेतन प्रकृति कहा गया है। यह भगवान कृष्ण की वही शक्ति है जिसके चलते यह पूरी दुनिया कार्यशील है। बिना चेतना के कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, और यह चेतना जीव को भगवान कृष्ण द्वारा ही प्राप्त होती है। अपरा शक्ति को जड़ प्रकृति कहा गया है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार शामिल हैं। मन, बुद्धि और अहंकार सूक्ष्म तत्व हैं, जबकि पंच तत्व स्थूल तत्व हैं। लेकिन स्थूल और सूक्ष्म तत्व दोनों ही भगवान कृष्ण से प्रकट होते हैं। यहां श्लोक में भगवान अर्जुन को उनकी जड़ प्रकृति से ऊपर उठकर उनकी चेतन प्रकृति को समझने की बात कहते हैं, क्योंकि जड़ प्रकृति से उत्तम उनकी जीव रूपी चेतन प्रकृति ही है। लेकिन आज मनुष्य जड़ प्रकृति के प्रभाव में ज्यादा आ चुका है। ऐसा उसकी अज्ञानता के कारण हुआ है,
क्योंकि वो ईश्वर तत्व को समझने का प्रयास नहीं करता। अर्जुन भी अपने सगे संबंधियों की मृत्यु हो जाने के शोक से युद्ध नहीं करना चाहते थे। व्यक्ति का शरीर स्थूल यानी जड़ प्रकृति का हिस्सा है, तभी भगवान कृष्ण उन्हें जड़ प्रकृति से ऊपर उठकर चेतन प्रकृति में आने को कहते हैं। पिछले श्लोक में हालांकि भगवान कृष्ण अर्जुन को बता चुके हैं कि जड़ प्रकृति के मुकाबले उनकी जीव रूपी चेतना प्रकृति उत्तम है, फिर भी यहां वो अर्जुन को बता रहे हैं कि इन दोनों प्रकृतियों के संयोग से ही समस्त प्राणी उत्पन्न हुए हैं। साथ ही भगवान कृष्ण स्वयं को इस पूरी सृष्टि के जनक और प्रलय कारक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। चाहे वो भौतिक दुनिया हो या फिर अध्यात्म की, उसका विस्तार भगवान कृष्ण से ही हुआ है। भगवान कृष्ण ही जड़ और चेतन रूप के मूल कारक हैं, लेकिन चेतना जड़ से उत्तम है। ठीक ऐसे ही भौतिक जगत से उत्तम अध्यात्म जगत है। यहां भगवान कृष्ण अर्जुन को धनंजय कहकर पुकारते हैं और कहते हैं कि हे धनंजय, इस पूरी सृष्टि में मुझसे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है। जैसे एक सूत्र में मोतियों को पिरोया जाता है और तब जाकर वो पूरी माला बनती है, ठीक उसी तरह भगवान कृष्ण रूपी सूत्र में यह पूरा जगत पिरोया हुआ है। यह पूरी दुनिया भगवान कृष्ण के आधार पर ही टिकी हुई है। यहां मोतियों की माला को एक उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किया गया है, ताकि समझाया जा सके कि अगर भगवान कृष्ण नहीं तो हम सब बिखरे हुए मोतियों के समान होंगे और फिर इस सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। भगवान कृष्ण अपनी प्रकृति की गहनता को और ज्यादा समझाते हुए अर्जुन को कहते हैं कि हे कौन्तेय, मैं ही जल का स्वाद हूं, मैं ही चंद्र और सूर्य का प्रकाश हूं, तथा मैं ही संपूर्ण वेदों में ओंकार हूं। आकाश में ध्वनि मैं ही हूं और मनुष्य में पुरुषार्थ भी मैं ही हूं। यानी कुछ भी भगवान कृष्ण से अछूता नहीं है। अगर जल से रस, चंद्र और सूर्य से प्रकाश, वेदों से ओंकार, आकाश से ध्वनि और मनुष्य से उसके पुरुषार्थ को निकाल दिया जाए तो आखिर इन सब में क्या बचेगा? कुछ भी तो नहीं। भगवान कृष्ण ही मूल तत्व हैं। भगवान की प्रकृति व उनकी शक्ति स्थूल व सूक्ष्म दोनों ही प्रकार की है। इसलिए व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि भगवान सिर्फ दिखाई देने वाली वस्तुओं में है, बल्कि भगवान तो न दिखाई देने वाली वस्तुओं में भी विद्यमान है। भगवान वस्तु और उसके गुण दोनों में है। कोई व्यक्ति वस्तु से आकर्षित होता है तो कोई उसके गुण से आकर्षित होता है। यानी हर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण से जुड़ा हुआ है। बस कुछ लोगों को इस बात का अनुभव हो पाता है तो कुछ को नहीं। यहां भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूं, मैं ही अग्नि का तेज हूं, मैं सभी प्राणियों में प्राण हूं और तपस्वियों में तप हूं। यानी भगवान कृष्ण ही हर वस्तु के अंदर पाए जाने वाली विशेषता या गुण है। गुण रहित चीजों का जैसे कोई महत्व नहीं माना जाता, वैसे ही भगवान कृष्ण बिना किसी भी वस्तु का कोई महत्व नहीं। इस श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण की प्रस्तुति पर बात हुई है कि आखिर वो इस सृष्टि में कहां कहां और किन किन चीजों में विद्यमान है, ताकि एक आम व्यक्ति अच्छे से उनके अस्तित्व को समझ सके और जान सके कि आखिर श्री कृष्ण ही भगवान क्यों है। यहां भगवान अर्जुन को बताते हैं कि तुम मुझे समस्त प्राणियों का सनातन बीज समझो। बीज से तात्पर्य सभी जीवों की उत्पत्ति का कारक है। मैं ही बुद्धिमानों की बुद्धि हूं और तेजस्वियों का तेज हूं। इससे समझ आता है कि भगवान कृष्ण का स्वरूप कितना विशाल है या कहें अनंत है। भगवान कृष्ण आगे बताते हैं कि वो ही बलवानों में राग इच्छा से रहित बल हैं और सभी प्राणियों में धर्म के अनुकूल काम ही वो हैं। यहां भगवान कृष्ण ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो सभी प्राणियों में काम तो हैं, लेकिन यह काम धर्म के अनुकूल वाला है। इसी तरह भगवान कृष्ण राग रहित बल भी हैं। आमतौर पर देखा जाता है कि एक व्यक्ति शक्ति या बल पाकर घमंड से भर जाता है। इस दुनिया में एक शक्तिशाली व्यक्ति का ही ज्यादा दबदबा होता है। हर तरफ उसको ही सम्मान मिलता है और वो जो चाहे कर सकता है।
लेकिन यहाँ भगवान कृष्ण के बल को राग रहित बताया गया है, जिसका उपयोग अच्छे उद्देश्य से होता है। इस श्लोक में भौतिक प्रकृति के उन 3 गुणों की बात उठी है जिसके प्रभाव में हर जीव कार्य करता है, या यूं कहें कि हर व्यक्ति इन्हीं 3 गुणों से बंधा हुआ है। विरला ही कोई कठिन तपस्या या योग पद्धति की मदद से इसके पार पहुंच पाता है। ये 3 गुण हैं सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। भगवान कृष्ण अर्जुन को यहां बताते हैं कि यह 3 गुण उन्हीं से प्रकट हुए हैं या फिर उनके भाव से ही उत्पन्न हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी भगवान पर इनका प्रभाव नहीं है। भगवान कृष्ण इनके प्रभाव से पूर्ण स्वतंत्र हैं, बल्कि यह तीनों गुण भगवान के अधीन हैं। यहां भगवान कृष्ण द्वारा कही बात को जानकर समझ आ जाएगा कि आखिर भौतिक जगत में फंसे एक आम व्यक्ति के लिए भगवान तत्व को समझ पाना इतना मुश्किल क्यों है। दरअसल भगवान कृष्ण अर्जुन को इस श्लोक में बता रहे हैं कि प्रकृति के इन 3 गुणों के भाव से सारी दुनिया भ्रमित है। व्यक्ति जब इन तीनों गुणों से ही ऊपर उठ नहीं सकेगा तो भला क्या संभावना है कि वो ईश्वर तत्व को जान सके, क्योंकि भगवान कृष्ण तो इन 3 गुणों से भी परे हैं। इनके प्रभाव में जीव परमात्मा को भूल जाता है। यह 3 गुण व्यक्ति में लोभ, मोह, माया, क्रोध, ईर्ष्या आदि भाव पैदा करते हैं। कृष्ण प्रेम पाने के लिए ऐसे भावों का त्याग करना होता है और खुद को पवित्र करते हुए भौतिक स्तर से अध्यात्म के स्तर पर पहुंचना होता है। इन 3 गुणों से परे जाकर ही भगवान कृष्ण को जाना जा सकता है। जैसा कि पिछले श्लोकों में भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के 3 गुण भगवान कृष्ण से ही उत्पन्न हुए हैं और इस कारण इनका भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस श्लोक में इन तीनों गुणों को भगवान कृष्ण की ही दैवी शक्ति बताया गया है, जिनसे पार पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उपाय के तौर पर खुद भगवान कृष्ण ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पूर्ण रूप से मेरी शरण लेता है उसको मैं इन 3 गुणों के आगे ले जाता हूं। हम एक नहीं बल्कि कई बार सुन चुके हैं कि जीव एक लंबे काल से जन्म मरण के चक्र में फंसा है, क्योंकि उसे मुक्ति का सही मार्ग नहीं पता। सही मार्ग के बारे में यहां बताया गया है कि भगवान कृष्ण के पूर्ण शरणागत होना ही एकमात्र उपाय है, क्योंकि भगवान कृष्ण इन गुणों के प्रभाव से मुक्त है। साथ ही भगवान को पूर्ण ज्ञान भी है। एक मरीज को सिर्फ डॉक्टर ही ठीक कर सकता है, क्योंकि उसे रोग व इलाज दोनों का पता होता है। इसी प्रकार भगवान कृष्ण को जीव के असल रोग व इलाज का पता है। श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को उन आसुरी स्वभाव वाले लोगों के बारे में बता रहे हैं जो हमेशा पाप कर्म में लगे रहते हैं। मूर्ख और नीच प्रवृत्ति वाले ऐसे लोगों का ज्ञान माया द्वारा हर लिया जाता है। भगवान कृष्ण के अनुसार ऐसे लोग कभी भी मेरी शरण नहीं लेते हैं और कभी भी मुझे नहीं भजते। ऐसे मूर्ख लोग प्रकृति के 3 गुणों में उलझे रहते हैं और अनेकों कामनाओं के हाथों पिसते रहते हैं। वो सुख पाने के उद्देश्य से हजारों योजनाएं बनाते हैं, फिर उसके अनुसार सुखी या दुखी होते रहते हैं। लेकिन अनेक कष्टों के बाद भी ऐसे मूर्ख लोग भगवान कृष्ण की शरण नहीं लेते हैं। इनके ज्ञान को माया पूरी तरह ढक लेती है। मूढ़, नराधम, भ्रमित मनोधर्मी तथा नास्तिक, ये 4 प्रकार के लोग भगवान की कभी शरण नहीं लेते हैं। तभी यह लोग भ्रम में रहकर यह सोचते हैं कि खुशी पाना इनके हाथ का खेल है। वो नहीं जानते कि भौतिक दुनिया द्वंद्वों से भरी है। यहां व्यक्ति अपनी पसंद से किसी एक का चुनाव नहीं कर सकता। सुख के साथ दुख तो आएगा ही आएगा। केवल भगवान कृष्ण की शरण लेने से ही भौतिक कष्ट मिट सकते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने ऐसे रहस्य को उजागर कर रहे हैं जिसके बारे में शायद ही कोई सोचता है या सोच सकता है। भगवान कृष्ण 4 प्रकार की पुण्य आत्माओं के बारे में बताते हैं जो उनकी शरण ग्रहण करती हैं। इनमें से एक पुण्य आत्मा वो है जो जीवन के कष्टों से परेशान होती है, दूसरी जिज्ञासु होती है, तीसरी धन की चाह रखने वाली और चौथी ज्ञानी होती है। ये चारों पुण्य आत्माएं अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार भगवान कृष्ण को भजती हैं। बहुत सारे लोग
जीवन में कष्ट आने पर भगवान को याद करते हैं। जब वो खुद की तरफ से सारे प्रयास करके थक चुके होते हैं, तब आखिर में वो भगवान की शरण लेते हैं। भगवान की कृपा पाकर उनमें ईश्वर को जानने की जिज्ञासा भी जागती है। कुछ सिर्फ इसलिए भगवान को भजते हैं ताकि जीवन में आर्थिक लाभ कमाया जा सके, क्योंकि वो सोचते हैं कि धन से ही सब कुछ पाया जा सकता है। फिर आते हैं वो लोग जिनमें भगवान कृष्ण को जानने की जिज्ञासा होती है, और इसके ऊपर भी वो लोग होते हैं जिन्हें परम सत्य का ज्ञान होता है। परम सत्य से यह तात्पर्य है कि उन्हें ज्ञान होता है कि कृष्ण ही भगवान हैं। तो यह 4 प्रकार के लोग भगवान कृष्ण की ओर आते हैं। ऊपर भगवान कृष्ण द्वारा उन 4 प्रकार की पुण्यात्माओं का जिक्र हुआ है जो भगवान कृष्ण की शरण लेती हैं। वो 4 लोग हैं: कष्टों में फंसा व्यक्ति, धन की लालसा रखने वाला व्यक्ति, जिज्ञासु और ज्ञानी। अब यहां भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि बेशक ये चारों प्रकार की पुण्यात्माएं मेरी शरण लेती हों, लेकिन फिर भी इन सब में मुझे वो भक्त बेहद पसंद हैं जो हर समय मेरा स्मरण करता है। इस प्रकार के भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता हूं, तभी वो मेरा निरंतर स्मरण करता है। ऐसे व्यक्ति द्वारा ईश्वर के निरंतर स्मरण को इस प्रकार से समझा जाना चाहिए कि उसे भौतिक स्तर पर अपने सुख दुख की चिंता नहीं और न ही धन अर्जित करने की लालसा है। वो तो बस भगवान कृष्ण को ही अपना सब कुछ समझता है और उनके भाव में पूर्ण संतुष्ट है। भगवान कृष्ण के अलावा उसे दुनिया की दूसरी किसी ख्याति से कोई सरोकार नहीं होता। यही कारण है कि ऐसा शुद्ध भक्त भगवान कृष्ण को भी अति प्रिय होता है। भगवान कृष्ण ने पिछले श्लोकों में 4 प्रकार के भक्तों की बात बताई है। यहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि वैसे तो वो सभी भक्त बड़े उदार हैं, लेकिन फिर भी उन सब में उन्हें वो भक्त बड़ा प्रिय लगता है जो उन्हें निरंतर स्मरण करता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने उन सभी भक्तों को बड़ा दयालु बताया है, पर उन्होंने एक ज्ञानी भक्त को तो खुद का स्वरूप ही बता दिया है, जिसके पीछे वो कारण बताते हैं कि ऐसे ज्ञानी भक्त का मन और बुद्धि हमेशा मुझ में ही लीन रहती है। ऐसे भक्त सिर्फ भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं। इस श्लोक में भगवान कृष्ण पुनः एक ज्ञानी भक्त की बात करते हैं। वो अर्जुन को बताते हैं कि अनेक जन्मों के बाद जिसे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, जो यह मान लेता है कि भगवान कृष्ण ही इस सृष्टि के सब कुछ हैं, और यह मान वो भगवान कृष्ण की शरण में चला जाता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। बहुत कम लोग ही भगवान कृष्ण के स्वरूप को परम सत्य के रूप में समझ पाते हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण को समझना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन जिसने भी भगवान कृष्ण को सभी कारणों का कारण मान लिया, उसके लिए भगवान की शरण लेना आसान हो जाता है। वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। भगवान कृष्ण की शरणागत होने पर व्यक्ति को फिर भक्ति में मजबूत होने के अवसर मिलते रहते हैं। ऐसा भक्त फिर अपने हर कर्म को भगवान की सेवा में करते हुए भौतिक दुखों से मुक्त हो जाता है। यहां देवताओं की पूजा आराधना करने वाले लोगों की चर्चा हुई है। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ये वो लोग होते हैं जिनका ज्ञान भौतिक इच्छाओं व कामनाओं के कारण खत्म हो चुका है। भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसे लोग देवताओं की पूजा करते हैं। हर व्यक्ति का अपना एक स्वभाव होता है जो कि उसके पिछले जन्म के संस्कारों से मिलकर तैयार होता है। हर व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार ही आचरण करता है और इसके अनुसार वो किसी खास देवतागण की शरण लेकर उनकी पूजा उपासना करता है, उनसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति की कामना रखता है। लेकिन भगवान कृष्ण की शरण में आने के लिए एक शुद्ध भक्त को भौतिक इच्छाओं का त्याग करना होता है, जिसका कारण साफ है कि यह भौतिक संसार आत्मा का असली निवास नहीं है। तो ऐसे में यहां से जुड़ी चीजों की पूर्ति करते रहने से भी भला क्या लाभ होने वाला है। दूसरी बात यह भी है कि भौतिक इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। इनकी पूर्ति करते करते ही जीव अनंत काल से जन्म मरण के चक्र में फंसा है। तो आवश्यक है कि व्यक्ति अध्यात्म के स्तर पर उठकर भगवान कृष्ण की शरण ले, क्योंकि अकेले ईश्वर कृष्ण है और बाकी सब उनके दास हैं।
इस श्लोक के माध्यम से भगवान कृष्ण का एक और दिव्य गुण उजागर होता है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि सकाम भक्त अपनी श्रद्धा के साथ जो भी देवतागण की पूजा करना चाहता है, मैं उसके मन में उस देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर कर देता हूं ताकि वो उस देवता को पूज सके। यानी भगवान कृष्ण की कृपा से ही किसी व्यक्ति के हृदय में देवता गणों के प्रति भक्ति भाव आ पाता है। भगवान कृष्ण को इस बात से कोई समस्या नहीं कि व्यक्ति अपनी भौतिक आवश्यकताओं के लिए देवताओं की पूजा करता है या फिर करना चाहता है। यह ईश्वर की तरफ से मनुष्य को दी गई स्वतंत्रता है। अब क्योंकि भगवान कृष्ण परमात्मा रूप में सबके हृदय में बैठे हैं, तो वो सबकी इच्छा को अच्छे से जानते हैं। एक पिता के समान ही वो अपनी संतान की चाहत को पूरा करने की व्यवस्था कर देते हैं। ऐसे में कुछ जीव अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा होता देख खुश होते हैं, लेकिन ज्ञान प्राप्त कर चुका ज्ञानी समझ जाता है कि उसका मुख्य उद्देश्य तो भगवान कृष्ण की शरण लेना है, जिसके लिए उसे भौतिक जगत के जाल से बाहर निकलना ही होगा। भगवान कृष्ण इस बात को स्पष्ट करते हैं कि सकाम भक्त को देवता गण की भक्ति करके जो फल प्राप्त होता है, वो फल भी स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा ही निर्धारित होता है। यानी हर चीज का विधान भगवान कृष्ण ही करते हैं। अब इसमें चाहे सकाम कर्मियों के हृदय में देवताओं के प्रति भक्ति भाव पैदा करना हो या फिर देवताओं द्वारा ऐसे भक्तों को दिए जाने वाला फल हो, सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में ही होता है। देवतागण भी भगवान कृष्ण की प्रधानता के अंतर्गत कार्य करते हैं, लेकिन सकाम कर्मी को इसका ज्ञान नहीं होता। पर आवश्यक है कि हम भगवान कृष्ण की प्रधानता को समझकर उनकी सेवा में लगें, क्योंकि जीव और देवतागण दोनों ही परमात्मा की इच्छा पर आश्रित हैं। ऐसी समझ पैदा करके ही भौतिक झंझटों से मुक्ति की संभावना बन सकेगी। पिछले श्लोकों के माध्यम से स्पष्ट हो चुका है कि भगवान कृष्ण सारे देवतागण से भी ऊपर हैं। देवतागण व्यक्ति की पूजा प्रार्थना से प्रसन्न होकर जो फल उन्हें देते हैं, उसका विधान खुद भगवान कृष्ण ही करते हैं। यानी सब कुछ भगवान कृष्ण की अध्यक्षता में होता है। भगवान ही व्यक्ति के हृदय में देवताओं के प्रति भक्ति को स्थिर करते हैं। लेकिन इस श्लोक से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि देवताओं की पूजा करके जो फल मिलता है या जो लाभ मिलता है, वो क्षणिक होता है। इसका कारण साफ है कि व्यक्ति की भौतिक इच्छा का फल भी भौतिक होता है और हर भौतिक चीज का नाश कभी न कभी निश्चित है। भौतिक संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। साथ ही ऐसे व्यक्ति को भगवान कृष्ण ने अल्प बुद्धि वाला बताया है। अल्प बुद्धि संपन्न मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें सिर्फ सीमित फल ही मिलता है। भौतिक लाभ के लिए इच्छुक व्यक्ति जिस देवता की पूजा करता है, वो उस देवता को प्राप्त करता है, यानी वो देवलोक प्राप्त करता है। लेकिन हर समय मुझे भजने वाला भक्त मेरे परम धाम को आता है। इसलिए व्यक्ति को भगवद गीता पढ़कर भगवान कृष्ण की बात को समझना चाहिए और उनके ही बताए मार्ग पर चलना चाहिए। अध्याय 7 की शुरुआत से ही भगवान कृष्ण अर्जुन को अपने दिव्य रूप के बारे में बताते आ रहे हैं। भगवान कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के कण कण में हैं। भगवान ने अर्जुन को बताया कि वो ही अग्नि का तेज हैं, जल की मिठास हैं, बलवान का बल है, बुद्धिमान की बुद्धि है, वेदों में ओंकार है, तो सूर्य व चंद्र का प्रकाश है। इतना ही नहीं, अध्याय 4 में भी भगवान कृष्ण बता चुके हैं कि वो अजन्मे और अविनाशी हैं। उनकी प्रकृति न बदलने वाली है। भगवान कृष्ण का तो भौतिक शरीर भी दिव्य है। भगवान अपनी योग माया से प्रकट अप्रकट होते हैं। लेकिन यहाँ श्लोक में भगवान कृष्ण ऐसे मूर्ख लोगों की बात कर रहे हैं जो उनके सर्वोत्तम अविनाशी रूप को नहीं समझते हैं। ऐसे मूर्ख लोग तो भगवान को साधारण मनुष्य के जैसे शरीर धारण करने वाला समझते हैं। सच्चाई यह है कि भगवान कृष्ण अपनी इच्छा अनुसार मानव शरीर धारण करते हैं, लेकिन उन्हें शरीर धारण करने वाला समझना अज्ञानता होगी, क्योंकि भगवान कृष्ण का स्वरूप तो दिव्य व अविनाशी है। इस बात को भगवान कृष्ण की भक्ति व कृपा से ही समझा जा सकता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि उन्होंने खुद को अपनी योग माया शक्ति से ढक रखा है, जिसके कारण अभक्त तथा सामान्य जन उन्हें नहीं देख पाते हैं। भगवान ऐसे लोगों के लिए छिपे ही रहते हैं
लेकिन शुद्ध भक्तों के लिए वो हमेशा प्रकट रहते हैं। एक मूर्ख व अज्ञानी व्यक्ति को यह बात कभी समझ नहीं आ सकती कि भगवान कृष्ण अजन्मे व अविनाशी हैं। कारण साफ है, क्योंकि उनकी आंखों पर भौतिकतावाद का चश्मा चढ़ा हुआ है, जबकि भगवान का स्वरूप दिव्य है। भगवान कृष्ण को समझने के लिए शुद्ध भक्ति का सहारा लेकर आध्यात्म के स्तर पर आना पड़ता है। यहां भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो कुछ भी भूतकाल में हो चुका है, जो वर्तमान काल में हो रहा है और जो कुछ भी भविष्य काल में होगा, उन सब के बारे में मुझे पता है। इसी से भगवान कृष्ण की दिव्यता का अंदाजा मिलता है। भौतिक जगत में फंसे व्यक्ति को 1 घंटे पहले बीती घटना ही ठीक से याद नहीं रहती है। यहां तक कि वो 5 मिनट बाद किए जाने वाले काम को भी भूल जाता है। ऐसे में उससे और क्या उम्मीद लगाई जा सकती है। भगवान आगे कहते हैं कि मैं समस्त प्राणियों को भी जानता हूं, लेकिन वो मुझे नहीं जानते हैं। अध्याय 4 में जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि उन्होंने योग विद्या का ज्ञान सबसे पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया था, तो इस पर अर्जुन का सवाल था कि उनका जन्म तो बहुत पुराना है और आप इस काल में पैदा हुए हो। इस पर भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया था कि तुम्हारे और मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। वो सारे जन्म मुझे अच्छे से याद हैं, लेकिन हे परंतप, उनके बारे में तुम्हें स्मरण नहीं। यहां भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि उन्हें सबके बारे में पता है, लेकिन कोई उन्हें नहीं जानता। प्रेम व भक्ति भाव लाकर ही भगवान कृष्ण को समझा जा सकता है। भौतिक जगत द्वंद्वों से भरा स्थान है, जबकि भगवान कृष्ण को अद्वैत कहा गया है। अद्वैत का अर्थ हुआ भेद का अभाव। यहां भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि इच्छा और द्वेष के कारण ही व्यक्ति में मानसिक द्वंद्व पैदा होता है, और इस मानसिक द्वंद्व के कारण जो मोह आता है वो व्यक्ति को मूर्ख बना देता है। यानी मानसिक द्वंद्व के मोह से मोहित होकर व्यक्ति मूर्खता को प्राप्त होता है। भगवान मोह को पहले भी पतन का कारण बता चुके हैं। अर्जुन को भी तो अपने परिवारजनों का मोह सता रहा था, जिसके चलते वो युद्ध नहीं करना चाहते थे। लेकिन युद्ध स्थल से एक क्षत्रिय का यूं बिना युद्ध लड़े लौट जाना अधर्म होता है। यहां पुनः भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि मोह से मोहित व्यक्ति मूर्खता को प्राप्त होते हैं। इस मोह का मुख्य कारण है व्यक्ति का माया में फंसा होना। अब यहां बात हुई है उन लोगों की जिनके सारे पाप खत्म हो चुके हैं, यानी जो पाप रहित हो चुके हैं। ऐसे पुण्य कर्मी लोग मानसिक द्वंद्व के मोह से मोहित नहीं होते, बल्कि सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर स्वतंत्र रूप से भगवान कृष्ण को भजते हैं। पाप से मुक्त होने का एक ही रास्ता है कि व्यक्ति वेदों शास्त्रों के बताए अनुसार अपने सभी कर्म करे और निष्काम भाव से कर्म करे। कर्म फल से आसक्ति उसे भौतिक जगत से बांध देती है, जहां फिर वो हमेशा मानसिक द्वंद्व से मोहित रहता है। जब तक कोई खुद को भगवान कृष्ण के सेवक के रूप में स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक दिव्य प्रेमा भक्ति मिलने की संभावना नहीं होती है। तो आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी संगति और कर्म पद्धति पर विशेष ध्यान दे, ताकि भौतिक झंझटों से बाहर निकल वो अच्छे कर्म करते हुए भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त कर सके। भगवान कृष्ण यहाँ अर्जुन को एक बड़ी ही विशेष बात बताते हैं। हालांकि उनके द्वारा कही गई संपूर्ण भगवद गीता अपने आप में ही विशेष है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो भी व्यक्ति उनकी शरण लेकर बुढ़ापे और मृत्यु से मुक्ति पाने का प्रयास करता है, वो यकीनन उस ब्रह्म को, आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को जान जाता है। इससे यह स्पष्ट समझ आता है कि इस भौतिक संसार में पड़ा व्यक्ति कई प्रकार के कर्मों को करने में लगा है, लेकिन उसे सत्य का ज्ञान नहीं, और साथ ही वो जिसको सच मान रहा है वो उसका भ्रम होता है। माया के प्रभाव से उसका ज्ञान ढक जाता है, जो केवल भगवान कृष्ण के शरणागत होकर ही उजागर हो सकता है। तभी तो भगवान कृष्ण ने इस बात को यहाँ कहा है कि जो उनकी शरणागत होकर प्रयास करता है वो ही परम सत्य को जान सकता है, और वो ही संपूर्ण कर्म को जान सकता है। भगवान कृष्ण की शरण लेने से व्यक्ति आध्यात्म जगत में भी उन्नति करता है और भौतिक जगत के जन्म मृत्यु जैसी झंझटों से मुक्ति पाता है। अध्याय 7 के इस आखिरी श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि जो व्यक्ति अधिभूत, अधिदैव
और अधियज्ञ के सहित मुझ परमेश्वर की चेतना से पूर्ण है, वो अपने जीवन के अंत काल में भी मुझे प्राप्त करता है। इस बात का तात्पर्य हुआ कि व्यक्ति यह समझ ले कि भगवान कृष्ण ही भौतिक जगत और देवताओं के नियामक हैं। नियामक का अर्थ हुआ नियम बनाने वाला। अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ वो शब्द हैं जिसे एक आम व्यक्ति आसानी से नहीं समझ सकता। इस कारण खुद अर्जुन इनको लेकर अगले अध्याय में भगवान कृष्ण से सवाल करते हैं। अर्जुन भी इन तीनों शब्दों के बारे में अच्छे से जान लेना चाहते हैं। इस श्लोक के साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग संपन्न हुआ। इस अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपने समस्त रूप के बारे में बताया है व दिव्य ज्ञान को उजागर किया है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि इस दिव्य ज्ञान से बढ़कर जगत में दूसरा कोई ज्ञान श्रेष्ठ नहीं है। साथ ही अध्याय में हमें भगवान कृष्ण की परा और अपरा प्रकृति के बारे में भी जानने को मिलता है।